सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक चीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, वो है वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता प्रेरणा का क्वेश्चन ये है, सर वक्फ बोर्ड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म के नाम पर कोई संपत्ति या पैसे दान में देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 1955 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर असीमित शक्तियां इस वक्फ बोर्ड को दे दी थी। इसमें कई नए नए प्रावधान जोड़े गए। पता है मैं आपको इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी मेरी कुछ बातें आपको हैरान कर देगी। सुनिएगा ध्यान से। 1955 का वक्फ एक्ट ये कहता है, अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन उसकी संपत्ति है तो यह साबित करना वक्फ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जमीन के असली मालिक का होता है। चलिए यह तो दूर की बात है, आप जहां अभी बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर दिया तो आपको यह साबित करना पड़ेगा यह जो घर है या जो जमीन है ये हमारा है, ना कि वक्फ का है। अच्छा, दूसरी यह इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको साबित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या देश का सर्वोच्च अदालत की बात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप वहां भी नहीं जा सकते हैं। वक्फ की खुद की कोर्ट है और वहाँ उसके जो मेंबर होते हैं खुद ही वक्फ के मेंबर बैठे होते हैं, और आपको वहां जाकर उसके बीच आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जमीन का असली मालिकाना हक आपका है, ना कि वक्फ का है। वक्फ को आपकी प्रॉपर्टी को चैलेंज करने के लिए उसको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, जबकि आपको इस बात को साबित करने के लिए कागज की जरूरत होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी संपत्ति को वक्फ ने अपनी संपत्ति बताया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। और वक्फ बोर्ड के कोर्ट का जो फैसला होता है वो आपके फेवर में नहीं होता है, फिर भी आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूँ। वक्फ के पास वर्ष 1950 में कुल 52,000 एकड़ जमीन थी, लेकिन 2009 में यह 52,000 एकड़ जमीन बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई, और वही 2014 में 6 लाख एकड़ का हो गया, और यही 2024 में वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति 9,40,000 एकड़ की हो चुकी है। हम सभी मुस्लिम भाई से ये पूछना चाहते हैं कि 9,40,000 एकड़ वक्फ की जमीन से क्या आपको कुछ फायदा मिला है? एक आंकड़ा और मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। भारतीय रेल और भारतीय सेना के बाद इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि पिछले 76 वर्षों में भारतीय रेल की जो जमीन है उसमें सिर्फ 31% यानी कि 31% का इजाफा हुआ है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कुल 17% का इजाफा हुआ है। सेना का जो जमीन है, जो भी सेना का प्रॉपर्टी है, उसका जो यूज होता है वो भारतीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, जबकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसपेरेंसी यूज नहीं है। वक्फ बोर्ड की शुरुआत मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था। इतने मुसलमान देश में भी वक्फ बोर्ड का ऐसा नियम नहीं है जैसा आप इंडिया में देखते हैं। ये फैक्ट है, आप जाके गूगल चेक कर सकते हैं। भारत में कांग्रेस की सरकार जिस समय रही है, वक्फ बोर्ड को इतना सपोर्ट और पावर मिला है। आज भारत में इस वक्फ बोर्ड के पास एक गोवा, 33 चंडीगढ़ जैसा शहर, 127 लक्षद्वीप, 2.5 दिल्ली शहर जितना जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है। प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया है, और इसमें किसी भी मुसलमान तथा किसी अन्य लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ है। इस पर एक बार इन्वेस्टिगेशन टीम जरूर बैठना चाहिए। वर्ष 2006 में सच्चर कम्युनिटी ने कहा कि वक्फ के पास जितना प्रॉपर्टी है उसमें सालाना उसको 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन वक्फ ये क्लेम करता है कि उसे सिर्फ सालाना 200 करोड़ रुपए ही मिलते हैं। यानी कि मैं आमदनी की बात कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड से जो आमदनी होता है उसका 7% हिस्सा राज्य वक्फ बोर्ड को जाता है। इस वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा हेरा फेरी भी होता है, इसका जमीन को भी बेचा जाता है। लेकिन इस्लाम में ये कहा जाता है कि वक्फ की संपत्ति को बेचना गुनाह है, हराम है। मोदी सरकार बिल लाने जा रही है और इस बिल का बहुत ज्यादा अफवाह उड़ाया जा रहा है। हमें अपने हित के लिए इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। आशा करते हैं आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए होंगे, बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज पर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप उस दोनों पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।